तो वहीं हरिद्वार में भी भारी बारिश के चलते राजाजी टाइगर रिजर्व की सड़क बह गई, जिससे आपको बता दें कि माता सुरेश्वरी मंदिर है उसके दर्शन के लिए जो श्रद्धालु जा रहे हैं लगातार उनकी मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। तस्वीरों में देखिए, मंदिर जाने वाला रास्ता दलदल में तब्दील हो गया है। जान जोखिम में डालकर श्रद्धालु घुटने घुटने तक दलदल से निकलते दिखाई दे रहे हैं। जरा सी चूक किसी की जान पर आ सकती है। टूटी फूटी सड़क पर पानी की तेज रफ्तार है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था बरकरार है। यह नजारा हरिद्वार से 8 किलोमीटर दूर राजाजी टाइगर रिजर्व रानीपुर रेंज का है, जहां से सुरकुट पर्वत पर स्थित सिद्धपीठ माता सुरेश्वरी मंदिर को जाने वाला रास्ता निकलता है, जो अब पानी में पूरी तरह बह चुका है। प्रशासन ने मंदिर जाने पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद रोजाना श्रद्धालु मंदिर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मजबूरन उनको वापस लौटना पड़ रहा है। तो देखिए, स्थिति उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी ऐसी ही नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर हो रही लगातार बारिश की वजह से हालात यहां बाढ़ जैसे हो गए। नदियां उफान पर है, कई गांव का संपर्क आपस में टूट गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके बाद भी लोग जान मुसीबत में डालकर तालाब बन चुकी सड़क को पार करने में लगे। तस्वीरों में देखिए, बैलगाड़ी पूरी तरह से डूबी हुई है, उस पर बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। यहाँ तक कि बाइक भी लदी है, जिन्हें बैलगाड़ी से पार कराया जा रहा है। लेकिन सोचिए, अगर पानी का बहाव थोड़ा तेज हुआ तो क्या होगा। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। सबसे चिंताजनक स्थिति भीकनपुर पुल की है, जो एक बार फिर पानी में बह गया, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। उधर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और अब पानी खेतों को पार करते हुए आबादी वाले इलाकों में घुसने लगा है। कई जगहों पर लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो कई लोगों ने छतों पर अपना ठिकाना बना लिया है। हालात ऐसे हैं कि जहां तक नजर जाएगी पानी और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। और अब बात करते हैं बिहार के भोजपुर की, क्योंकि यहां पर भी बाढ़ का कहर जारी है। कई गांव का जो संपर्क है वो टूट गया है। लोग अब भी मदद की आस में बैठे हुए हैं। जमीनी हकीकत जानने के लिए देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ ने सड़कें निगल ली हैं और अब रास्ता बचा है सिर्फ नाव का। नेशनल हाईवे से सुहिया गांव पहुंचने का एकमात्र सहारा अब छोटी नावें हैं। ये बाढ़ की विभीषिका है और हर साल, लगभग हर साल अगर सामान्य से तेज अगर बारिश होती है तो यही स्थिति हो जाती है। भोजपुर जिले के जिस गांव में मैं जा रही हूँ, यहाँ आपको घर नजर आ रहे होंगे, लेकिन घर तक जाने का रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। गांव तक का ये सफर आसान नहीं है। तेज धारा, पानी की गहराई और हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ यही है इन रास्तों की पहचान। घर तो डूब ही गए हैं, रहने खाने के लिए भी जगह नहीं है, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, क्योंकि वो भीग चुके हैं। गांव के अंदर जहां कहीं ऊंचाई वाले इलाके हैं, लोग वहीं डेरा डाले हैं। घरों में खाने पीने का सामान सीमित है और राशन अब दिन के हिसाब से पहुंच रहा है। सरकारी मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी लोग बारिश और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं। बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, तो उनकी फसलें भी खराब हो रही हैं। मिर्जापुर से दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। मिर्जापुर के 350 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उसमें एक गांव सदर तहसील का तिलिठी भी है। यह गांव भी बाढ़ में घिरा हुआ है। गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त मिर्ज़ापुर की सदर तहसील के टिल्ठी गांव में है और ये पूरा भी जो गांव है, आप देखिए कि बाढ़ की जद में आ चुका है। और ये जहां मैं खड़ा हूं, ये एक संपर्क मार्ग है जो मुख्य सड़क से गांव की सड़क को, गांव को जोड़ता है। इस गांव में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है, जिससे रात घुप अंधेरे में गुजारनी पड़ रही है। उन्हें जंगली जानवरों और सांप का डर बना रहता है। नाव मांगने पर लेखपाल और एसडीएम बड़े अधिकारियों से इजाजत की बात करते हैं, जो मिल नहीं रही है। बाढ़ की वजह से खेतों में लगाई गई सब्जियां और मक्का की फसल चौपट हो चुकी है। सरकार की तरफ से थोड़ी मदद जरूर मिल रही है, लेकिन लोग उसे नाकाफी बता रहे हैं। तो
वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं और सड़कें टूट रही हैं। इसकी वजह से हादसे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसी घटना चंबा के सलूणी में हुई, जहां लैंडस्लाइड के बाद छोटी हुई सड़क पर यह ट्रक फंस गया। पीछे से फंसे हुए ट्रक निकालने के लिए जेसीबी आती दिख रही है, पर जब तक जेसीबी इस ट्रक को निकालती, ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और वो गहरी खाई में लुढ़कता चला गया। ट्रक को तो काफी नुकसान हुआ ही, लेकिन गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। बारिश के मौसम में पहाड़ी राज्यों में इन दिनों आना जाना मुश्किल हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।